सभी छात्रों को नमस्कार। सहजानंद ग्लोबल स्कूल की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 9 विषय हिंदी, जिसमें पूरक वाचन में इकाई 1, जिनका नाम है विमान से छलांग, जिनका साहित्य प्रकार है गद्य और जिनके लेखक है श्यामचंद्र, जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। सभी छात्रों का ध्यान अब किताब में रहेगा। सभी छात्रों को किताब को साथ में लेकर बैठना है और साथ में पेन भी लेकर बैठना है। सभी छात्रों, सबसे पहले हम लेखक के परिचय के बारे में, श्यामचंद्र है, जिन्होंने यह इकाई को लिखा है विमान से छलांग, यानी कि यह पत्र है, यानी कि इस पत्र में लेखक ने पैराट्रूपिंग यानी कि विमान से छलांग, पैराट्रूपिंग का अर्थ क्या होगा? विमान से छलांग प्रशिक्षण के साहसिक अनुभव का सजीव वर्णन किया है। यानी कि लेखक इस इकाई में बताना चाहते हैं कि विमान से छलांग लगाने का प्रशिक्षण कैसा होता है, उसके साहसिक अनुभवों का सचित्र वर्णन यहाँ इस पत्र में दिया गया है। विमान से छलांग से पूर्व 1 महीने का जमीनी प्रशिक्षण आवश्यक होता है। यानी कि विमान से छलांग लगाने के से पहले क्या करना होता है, तो कि उनके लिए उनसे पहले 1 महीने तक हमें ज़मीन पे ही प्रशिक्षण यानी कि शिक्षण लेना अत्यंत ज़रूरी होता है। आगरा कैंट में पैराट्रूपिंग मिलिट्री की और एक कोर है, जिसमें इस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है। यानी कि आगरा कैंट में पैराट्रूपिंग मिलिट्री की एक कोर है, जिसमें यह ट्रेनिंग यानी कि प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण के बाद में पैराशूट की सहायता से आकाश में उड़ते हुए विमान से जमीन पर छलांग लगाई जाती है। इसी का मार्मिक वर्णन पत्र में किया गया है। तो लेखक श्यामचंद्र ने इस पत्र में पैराशूट की सहायता से आकाश में उड़ते हुए विमान से ज़मीन पर छलांग कैसे लगाई जाती है, उसका प्रशिक्षण कैसा होता है, इसका वर्णन इस पत्र के माध्यम से हमें बताया गया है। तो सभी छात्र, हमें पता है कि आगे भी हम लेखन विभाग में पत्र लेखन कैसे किया जाता है उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो इस पत्र में विमान की उड़ान के दरमियान कभी कभी ऐसे अवसर आते हैं जब विमान चालक को विमान से सीधे नीचे कूदना पड़ता है। यानी कि विमान की उड़ान के वक्त कभी कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती है, यानी कि ऐसे कुछ अवसर आ जाते हैं जब विमान चालक को क्या सीधे या तो नीचे कूदना पड़ता है। तो यह कार्य पैराशूट की सहायता से किया जाता है। इसके लिए क्या पर्याप्त प्रशिक्षण के अलावा साहस और दृढ़ मनोबल भी होना आवश्यक है। तो यह प्रस्तुत पाठ में लेखक ने विमान से छलांग लगाने का बहुत सरल और सुंदर उदाहरण दिया है। तो यहाँ पत्र लिखा है, तो यहाँ सबसे पहले उनका एड्रेस दिया गया है, तो जिनमें बताया है कि 47 पैराट्रूपिंग कोर आगरा कैंट 24/9/1981, यानी कि यह 1981 की बात है, जब वह ट्रेनिंग ले रहे थे तब का यह पत्र लिखा गया है। फ्लाइट लेफ्टिनेंट बनना, सस्नी नमस्ते। जैसा कि मैंने कहा था कि मैं पैराट्रूपिंग के अनुभव का पत्र में वर्णन करूँगा, यहाँ विस्तार से वृत्तांत लिख रहा हूँ। लेखक क्या कह रहे हैं कि मैंने कहा था कि मैं पैराट्रूपिंग के अनुभव का पत्र में आपको वर्णन करूँगा, यानी कि बताऊँगा। तो यहाँ इस पत्र में मैं विस्तार से उन्हें लिख रहा हूँ। आगे, विमानों से छलांग लगाकर पैराशूट के सहारे नीचे आने वाले बहादुरों के बारे में मुझे बड़ी उत्सुकता रहती थी। यानी कि विमानों से जो छलांग लगाकर पैराशूट के सहारे जो नीचे आने वाले बहादुर लोग हैं, उसके बारे में मैं
मुझे बड़ी उत्सुकता रहती थी, यानी कि जानने की बहुत उत्सुकता रहती है। तो पैराट्रूपिंग किसे कहते हैं? तो कि आकाश में हवाई जहाज से पैराशूट यानी कि हवाई छतरी द्वारा धरती पर छलांग, यानी उसे कहते हैं पैराट्रूपिंग। तो आगे लेखक कहते कैसा महसूस होता होगा हवा में अकेले लटकना, यानी कि जब विमान से छलांग लगाते हैं और पैराशूट के सहारे हवा में अकेले लटकना, वो कैसा महसूस यानी कि कैसा अनुभव होता होगा। कभी कभी मैं यह भी सोचता कि यदि छतरी ही न खुले तो क्या हो। देखो, कभी कभी लेखक को ऐसा मन में ख्याल आता है कि यदि हम विमान से छलांग लगाते हैं और कभी ऐसा हो कि अपनी छतरी ही न खुले तो क्या हो। नेक्स्ट पैराग्राफ। लेकिन जब मैंने पैराट्रूपिंग यानी कि पैराशूट के सहारे विमान से नीचे कूदने की विद्या यानी कि पैराट्रूपिंग की जब मैंने शिक्षा ली, सीखना शुरू की, तब मेरी समझ में आया कि पैराट्रूपर बनने के लिए सचमुच बहादुरी की आवश्यकता होती, यानी कि उसमें ज़रूरी 3 बातें कौन सी थी। तो कि पैराट्रूपर बनने के लिए 3 बातें बहुत ज़रूरी है, यानी कि वो हमारे जीवन में होनी चाहिए। कौन सी 3 बातें? ये पहली है बहादुरी, तंदुरुस्ती और हिम्मत। बहादुर होना चाहिए, तंदुरुस्त होना चाहिए, साथ में हिम्मत भी होनी चाहिए। ये 3 बातें हमारे जीवन में होनी चाहिए, तभी हम पैराट्रूपर बनने के लायक हैं। तब मैंने समझ में आया कि पैराट्रूपर बनने के लिए सचमुच बहादुरी की आवश्यकता होती है। उनके लिए तंदुरुस्ती तो ठीक होनी ही चाहिए, यानी कि हमारे शरीर से हम तंदुरुस्त यानी कि स्वस्थ होने ही चाहिए। हवाई जहाज़ से छलांग लगाने की हिम्मत भी होनी चाहिए। सबसे पहले तो बहादुरी, तंदुरुस्ती और हवाई जहाज़ से छलांग लगाने के लिए हमारे में हिम्मत भी होनी चाहिए। शुरू में तो बहुत ऊंचाई से नीचे की ओर देखना ही काफ़ी डरावना लगता है, यानी कि शुरू में से जब हम विमान में से जब देखते हैं नीचे की ओर, तो बहुत ऊंचाई से नीचे की ओर देखती है तो काफ़ी डरावना यानी कि बहुत भयानक लगता है। जरा सोचो, कोई तुमसे वहाँ से नीचे कूदने के लिए कहे तो क्या हो। यानी लेखक कहते हैं कि जरा तुम सोचो, यदि कोई तुम्हें वहाँ से नीचे कूदने के लिए कहे तो क्या हो। नेक्स्ट पैराग्राफ। खैर, मेरी पैराट्रूपिंग की 1 महीने की ट्रेनिंग शुरू हो गई, यानी कि लेखक कहते हैं कि मेरी अब 1 महीने की जो ट्रेनिंग है वो शुरू हो गई, यानी कि अब उनकी ट्रेनिंग शुरू हो गई है। सबसे पहले थी ग्राउंड ट्रेनिंग, यानी कि ज़मीन पे ट्रेनिंग, यानी कि ज़मीन पे प्रशिक्षण। कुछ दिन हमें ज़मीन पर ही अभ्यास करना था, यानी कि ग्राउंड यानी कि मैदान, धरती। कुछ दिनों तक हमें ज़मीन पर ही हमें शिक्षण लेना था, यानी कि अभ्यास करना था। कुछ समय बाद जब हमने पैराशूट के बारे में कई बातें जान ली, तो हमारे मन से धीरे धीरे ऊंचाई का डर दूर होता गया और हम आदेश मिलते ही छलांग लगाने के लिए मानसिक रूप से तैयार होते गए। यानी कि लेखक कहते हैं कि जैसे जैसे हमें इस पैराशूट के बारे में जानकारी मिली, यानी कि हमारे शिक्षक के पास से हमें उसकी जब ट्रेनिंग की जब जानकारी मिलती है कि पैराट्रूपिंग क्या होता है, पैराशूट क्या होता है और कैसे छलांग लगाई जाती है, इस पैराशूट के बारे में कई बातें जान ली, तब उनको धीरे धीरे उनके मन में जो डर था, कौन सा डर, तो क्या ऊंचाई से गिरने का जो डर था, यानी कि धीरे धीरे ऊंचाई का डर दूर होता गया और आदेश मिलते ही छलांग लगाने के लिए हमने मानसिक रूप से क्या तैयार हो गए। यानी कि अब हम मानसिक रूप से स्वस्थ हैं कि अब हमें कहा जाए कि तुम विमान से छलांग लगा लो, तो उस छलांग लगाने के लिए हम तैयार हैं। तो लेखक यानी कि उसको धीरे धीरे क्या मन में से डर दूर होता जा रहा है। अब हम आगे के पैराग्राफ में देखेंगे।
ट्रेनिंग शुरू हो गई है। इसके पहले कि हम विमानों से छलांग लगाते हमने फैन जंप लगाए, यानी कि जब विमानों से छलांग लगाने वाले हैं तो उससे पहले हमें क्या है, फैन जंप लगाते। तो उनसे फैन जंप में क्या है, तो कि फैन जंप यानी कि ऊंचे प्लेटफॉर्म से कूदना, यानी कि ऊंचाई पर से कूदना। तो इनमें क्या होता है, तो कि फैन जंप में ऊंचे प्लेटफॉर्म पर से कूदना होता है और इस बात का खास ध्यान रखना होता है कि जब हम ज़मीन पर गिरे तो हमारे लुढ़कने का तरीका ठीक वही हो जो हमें सिखाया गया है। यानी कि प्रशिक्षण के वक्त जब हमें अपने प्रशिक्षक के द्वारा जो सिखाया गया है उसी तरह से हमें क्या, तो ऊंचाई पर से गिरना है और अपने जो लुढ़कने का तरीका है ठीक वही होना चाहिए। कैसा, जो हमें ट्रेनिंग में सिखाया गया। फैन जंप में तो मैं काफ़ी सफल रहा। लेखक क्या कह रहे, फैन जंप करते हैं, यानी कि फैन जंप में तो हम क्या बहुत सफल रहे। और इस लेकिन अब देखना यह था कि जब विमान में से कूदने का समय आता है तो वह छलांग में कितनी बहादुरी और सफलता के साथ लगा सकता हूँ। लेखक क्या कहते, फैन जंप में तो मैं सफल रहा, उनमें मुझे सफलता मिली, लेकिन अब जब विमान से छलांग लगानी है तब कैसा होगा, यानी कि विमान में से कूदने का जब समय आता है तो वह छलांग में कितनी बहादुरी और सफलता के साथ लगा सकता हूँ, यह लेखक के मन में प्रश्न है। आखिर वह दिन भी आ गया। लेखक क्या कहते हैं, आखिर विमान में से छलांग लगाने का जो दिन था वो भी आ गया। जब हमें विमान से छलांग लगानी थी तो विमान में बैठे मज़े से खिड़की के बाहर झांकना एक बात होती है और इतनी ऊंचाई पर से कूदना दूसरी। लेखक कहते हैं कि जब विमान में बैठते हैं और विमान में से बैठकर जब विमान से छलांग लगानी थी तब क्या, तो कि विमान में बैठे और मज़े से खिड़की के बाहर झांकना, यानी कि विमान में बैठे बैठे खिड़की से बाहर झांकना यानी कि देखना, वो एक और बात है और इतनी ऊंचाई से कूदना और ये दूसरी बात। शुरू में कुछ समय तो डर लगता ही है, यानी कि पहले पहले तो जब विमान में से कूदना है तो डर तो हमें भी लगेगा। तो ऐसे ही लेखक को भी क्या कहते हैं कि शुरू में तो हमारे मन में बहुत ही डर था, लेकिन छलांग तो हमें लगानी ही थी। डर भले ही था मन में, लेकिन आखिर में उनको छलांग तो लगानी ही थी। उसके लिए पूरे 1 महीने की ट्रेनिंग जो ली थी। लेखक क्या कहते हैं, छलांग लगाने के लिए क्या 1 महीने की पूरी ट्रेनिंग हमने ली थी। तो वो ट्रेनिंग जो 1 महीने की जो ट्रेनिंग ली है उस ट्रेनिंग पूरी हुई है और आज हमारी परीक्षा ही थी, यानी कि हमें विमान में से छलांग लगानी है, उस परीक्षा में हमें पास होना है। आज हमारा प्रशिक्षण पूरा हुआ है और उसके आखिर में क्या है, परीक्षा है। हम सभी विमान में बैठे और विमान उड़ा। उनके साथ जो प्रशिक्षणार्थी थे वो भी सब प्रशिक्षणार्थी साथ में मिलकर विमान में बैठते हैं और क्या, विमान उड़ता है। धीरे धीरे ज़मीन पर सारी चीज़ें छोटी होती जा रही थी, यानी कि जैसे जैसे विमान ऊंचा उड़ता जाता है वैसे ज़मीन की जो चीज़ें हैं वो कैसी, यानी कि छोटी छोटी दिखती है। ज़मीन दूर होती जा रही थी और हम ऊपर उठते जा रहे थे। क्या कहते हैं लेकिन, ज़मीन हमारे से दूर होती जा रही थी और हम ज़मीन से ऊपर यानी कि आकाश की ओर जा रहे थे। हम सब काफ़ी उत्तेजित थे, यानी कि हमें काफ़ी उत्तेजना थी। विमान में बैठकर सब ऊपर तो आ गए थे, लेकिन अब नीचे जाने में हमें अपना कर्तव्य दिखाना था, यानी कि अब विमान से नीचे जाने के लिए क्या, हमें अपना साहस दिखाना था कि कैसे अब विमान से नीचे छलांग लगाते हैं। तो यह अपना कर्तव्य यानी कि अपना साहस दिखाना है। हमारी तैयारी भी पूरी थी। लेखक क्या कहते हैं कि विमान से
छलांग लगाने के लिए जो हमें साहस हमारा दिखाना है, हमें जो प्रशिक्षण लिया है वो प्रशिक्षण को अब साबित करना है, तो उनके लिए लिखे थे कि हमारी भी पूरी तैयारी थी। कैसे? तो कि विमान में से छलांग लगाने के लिए हम भी पूरी तरह तैयार थे। तो सभी छात्र आपने देखा कि कैसे कैसे विमान से छलांग लगाने के लिए पैराट्रूपिंग के सहारे यानी कि पैराशूट के सहारे कैसे छलांग लगाई जाती है, उसके लिए 1 महीने का प्रशिक्षण लेना पड़ता है। तो यह उसका वर्णन यहाँ इस पत्र में बताया गया है। अब उसका आगे का जो विस्तार, आगे का जो अभ्यास है वो किताब के पेज नंबर 126 पे करेंगे। तो सभी छात्रों का ध्यान अपनी किताब के पेज नंबर 126 पे। तो कि विमान निश्चित ऊंचाई पर आ चुका था, यानी कि जितनी ऊंचाई तय की गई थी उतनी ऊंचाई पर विमान आ पहुंचा है। अब हमें कूदना था, यानी कि अब हमें क्या विमान से छलांग लगानी थी। मैं पूरी हिम्मत के साथ दरवाजे के पास गया। क्या कहते हैं कि मैं अपनी पूरी हिम्मत के साथ वहाँ तो दरवाजे के साथ जाता है। बाहर की तेज़ हवा दरवाजे पर भी महसूस हो रही थी, यानी कि इतनी ज़ोर से, इतनी तेज़ से हवा आ रही थी कि बाहर से ही महसूस होता था। बाहर की तेज़ हवा दरवाजे पर भी महसूस हो रही थी। मैं अपने पैराशूट और हेलमेट वगैरह के साथ एकदम तैयार था। यानी कि क्या कहते हैं कि अब मैं विमान से नीचे छलांग लगाने के लिए अपने पैराशूट और हेलमेट वगैरह सामग्री के साथ में तैयार। जैसे ही गो की आवाज़ आए मुझे नीचे कूदना था। यानी कि गो की आवाज़ के साथ लेखक को क्या कूदना था, यानी कि उनके जो प्रशिक्षक है वो जब गो की आवाज़ देंगे तब उनको विमान से छलांग लगानी थी। यानी कि अब मैं उस आवाज़ की प्रतीक्षा कर रहा था। अब मेरे दिमाग में छलांग लगाने के सिवाय और कुछ नहीं था। क्या कहते हैं, अब मुझे विमान से छलांग लगानी ही है, तो अब मेरे दिमाग में यानी कि मेरे मन में उनके अलावा और कोई दूसरा विचार या नहीं था। यानी कि मुझे उसी पर मेरा ध्यान केंद्रित था, पूरा ध्यान उसी पर केंद्रित था। यानी कि उसको जो छलांग लगानी है उसी पर उन्होंने अपना पूरा ध्यान केंद्रित किया। पल पल बीत रहा था, मैं बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था। यानी कि एक एक पल बीत रहा है, यानी कि समय निकलता जा रहा है। मैं बस बेसब्री से यानी कि बहुत ही इंतज़ार कर रहा हूँ कि कब गो की आवाज़ आए और मैं विमान से छलांग लगाऊँ। गो की आवाज़ आई और मैं चला, यानी कि मैंने प्रशिक्षक ने गो की आवाज़ की और मैंने छलांग लगाई। दिल जोर से धड़क रहा। सभी छात्र आप भी सोचो, हमें भी कोई कहे कि आप विमान से छलांग लगाओ पैराशूट के साथ, तो पहले तो हमारी धड़कनें तेज हो जाएगी। तो उसी तरह यहाँ दिल जोर से धड़क रहा था, यानी कि अपने दिल की धड़कनें बढ़ रही थी। पृथ्वी रेत के एक बड़े मंडल की तरह दिख रही थी और मैं तेज़ी से नीचे जा रहा था। क्या, यानी कि पृथ्वी, हमारी जो पृथ्वी है वो एक रेत जैसा मंडल है, वो ऐसे देख रही है और तेज़ी से मैं, यानी कि मैं बहुत तेज़ी से नीचे आ रहा हूँ। वह बड़ा ही अनोखा अनुभव था। कुछ ही क्षण बीते थे कि मैंने पैराशूट खोल दिया। यानी कि कुछ ही क्षण बीते और मैंने अपना पैराशूट खोल दिया। पैराशूट ऊपर उठा और छतरी की तरफ फैल गया। आपने भी कई फिल्मों में या तो टीवी पे आपने देखा होगा पैराशूट के सहारे कैसे लोग उड़ते हैं। तो यहाँ इसी तरह क्या होता है, तो पैराशूट ऐसे ही ऊपर उड़ता है और छतरी की तरह फैल जाता है। इसके बाद मैं मज़े से हवा में तैर सा रहा, अपने आप पर गर्व सा महसूस हो रहा था। यानी कि लेखक को अब अपने आप पर गर्व हो रहा है कि मुझे बहुत ही मज़ा आ रहा है, बहुत ही आनंद आ रहा है कि हवा में मैं मज़े से लटक रहा हूँ, यानी कि मज़े से हवा में तैर रहा। मैं पृथ्वी के करीब आता जा रहा था, यानी कि धीरे धीरे मैं पृथ्वी की तरफ नीचे आ रहा है। ऊपर से छोटी दिखने वाली पृथ्वी पर की सभी चीज़ें धीरे धीरे बड़ी हो गई थी। यानी कि जैसे जैसे मैं नीचे आ रहा हूँ वैसे ही
पृथ्वी पर की जो चीज़ें हैं वो छोटी में से बड़ी होने दिखती है। ज़मीन केवल 8-9 मीटर ही नीचे थी। मैंने अपने पैर सीधे कर लिए, यानी कि अब मैं ज़मीन से तकरीबन 8 या 9 मीटर दूरी पर था। तभी से मैंने अपने पैर सीधे कर लिए। अब मैं जल्दी ही उन्हें ज़मीन पर रखने वाला था, यानी कि मेरे पैर अब मैं शीघ्र ही ज़मीन पे रखने वाला था। अपने आप कितना अच्छा होगा वह क्षण, यानी कि यह ज़मीन पे से छलांग लगाना और हवा में तैरना, वो पल कितना अच्छा होगा। और लो, मैं ज़मीन पर आ पहुँचा, यानी कि देखते देखते मैं ज़मीन पर आ पहुँचता। हमारे प्रशिक्षक और कई लोग आसपास खड़े थे। मुझे और मेरे साथियों को बधाई देने लगे, यानी कि मेरे जो प्रशिक्षक थे और मेरे साथी मेरे आसपास खड़े थे और हम सबको क्या बधाई दी, आशीर्वाद दिया। साथियों को मेरी जय हिंद। आपका राकेश प्रधान, यानी कि राकेश प्रधान ने जो अपने अनुभव बताए हैं, पैराशूट की तालीम कैसे ली जाती है और कैसे विमान से छलांग लगाई जाती है, उसका वर्णन यहाँ इस पत्र में बताया गया है। आशा करता हूँ कि सभी छात्रों को इस इकाई को समझ में आया होगा। तो हमें क्या 3 बातें ज़रूरी रखनी है कि सबसे पहले तो बहादुरी, तंदुरुस्ती और हिम्मत, यह तीनों है। तो वो पैराट्रूपर बनने के लिए यह 3 बातें हमें ध्यान में रखनी है। तो दूसरा है तो ग्राउंड ट्रेनिंग। तो ग्राउंड ट्रेनिंग के बारे में तो कि पैराट्रूपिंग के लिए पहले ग्राउंड ट्रेनिंग दी जाती है। उसमें क्या होता है तो कि इसमें ऊंचाई से ज़मीन पर कूदने का अभ्यास कराया जाता है और ट्रेनिंग के दरमियान पैराशूट के बारे में आवश्यक बातें भी बताई जाती हैं और धीरे धीरे से ऊंचाई का डर हमारे में दूर होता है। और छलांग लगाने के लिए आप क्या तो कि मानसिक रूप से हम तैयार हो जाते हैं, यानी कि यह 1 महीने का प्रशिक्षण होता है। फिर उसके बाद फैन जंप की बात की तो ग्राउंड ट्रेनिंग के बाद फैन जंप का नंबर आता है। उसमें क्या तो कि ऊंचे प्लेटफॉर्म्स में से कूदना होता है, लेकिन उस बात का ध्यान रखना होता है कि ज़मीन पर उसी तरह से लुढ़कना है जिस तरह हमें सिखाया जाता है। आगे परीक्षा के दिन लेखक को अन्य शिक्षार्थी विमान में बैठ गए और विमान उड़ते समय ज़मीन की सारी चीज़ें छोटी होने लगती है। सब में काफ़ी उत्तेजना थी। विमान निश्चित ऊंचाई पर पहुंच गया और अब उन्हें कूदना था। लेखक पूरी हिम्मत के साथ विमान के दरवाजे के पास पहुंचते हैं। उन्हें बाहर की तेज़ हवा महसूस हो रही थी और लेखक अपने पैराशूट और हेलमेट आदि के साथ पूरी तरह तैयार थे और गो की आवाज़ का इंतज़ार करने लगे। जब गो की आवाज़ आती है तब गो की आवाज़ के साथ लेखक कूद पड़ते हैं और उसका दिल ज़ोर से धड़क रहा था। वह तेज़ी से नीचे जा रहे थे और धरती पर अजीब दिख रही थी। लेखक अपना पैराशूट खोल देते हैं और वो बड़े मज़े के साथ हवा में तैरने लगते हैं और धीरे धीरे पृथ्वी के निकट आ रहे हैं और पृथ्वी पर चीज़ें बड़ी होती जा रही थी। 8-9 मीटर यह गए तो उसने अपने पैर सीधे कर लिए और देखते देखते वह ज़मीन पर आ गए। इसी तरह लेखक विमान से छलांग कैसी लगाई जाती है यह अपना पूरा अनुभव इस पत्र में बताया गया है। अब इस इकाई के जो प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार से लिखिए। तो आपको यह उत्तर ध्यान से सुनना है। तो पहला प्रश्न है, विमान से छलांग लगाने की पूर्व तैयारी का वर्णन कीजिए। उत्तर, विमान से छलांग लगाने के लिए सभी प्रशिक्षणार्थी विमान में बैठ गए। विमान उन्हें लेकर ऊपर उठने लगा। उड़ते उड़ते वह उस ऊंचाई पर पहुंच गया जहां से प्रशिक्षणार्थियों को छलांग लगानी थी। वे सब पूरी हिम्मत के साथ विमान के दरवाजे के पास पहुंच गए। वे अपने पैराशूट, हेलमेट आदि के साथ पूरी तरह तैयार थे। अब बस उन्हें गो की आवाज़ का इंतज़ार था। इस आवाज़ के साथ उन्हें एकदम कूदना था। उनका पूरा ध्यान उसी पर केंद्रित था। इस प्रकार विमान से छलांग लगाने की
पूर्व तैयारी हो गई थी। दूसरा प्रश्न, पैराट्रूपर को छलांग लगाने के लिए कैसे तैयार किया जाता है? उत्तर है, पैराट्रूपर को विमान से छलांग लगाने का 1 महीने तक प्रशिक्षण दिया जाता है। पहले ग्राउंड में ट्रेनिंग दी जाती है। इस दरमियान पैराशूट के बारे में जानकारी दी जाती है। उसके बाद ऊंचे प्लेटफॉर्म से कूदने का अभ्यास कराया जाता है। इसे फैन जंप कहते हैं। यह सब सीखते सीखते प्रशिक्षणार्थी का ऊपर से कूदने का डर कम होता जाता है। इस 1 महीने की ट्रेनिंग के बाद प्रशिक्षणार्थी का मनोबल पर्याप्त बढ़ जाता है। इस प्रकार पैराट्रूपर को छलांग लगाने के लिए तैयार किया जाता है। तो सभी छात्र, यहाँ इकाई 1 विमान से छलांग जो पूरक वाचन में दी गई है, यह इकाई यहाँ समाप्त होती है। मुझे आशा है कि आप सभी छात्रों को इस इकाई में समझ में आया होगा। तो आप सभी को अपनी जो किताब है, किताब में से इकाई का पठन करना है, वांचन करना है और साथ में इस वीडियो को ध्यान से सुनना है और समझना भी है। तो यहाँ हमारा यह वीडियो हम पूर्ण करते हैं। इसके बाद में आपको जो भी PDF भेजी जाएंगी, उस PDF को आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। तो हमारा यह वीडियो यहाँ समाप्त होता है। जय हिंद।